21वीं सदी का हिंदुस्तान यानी आज का इंडिया, जहां एक तरफ तरक्की की मंजिलें तय करता हुआ चांद तक पहुंच गया है और दूसरी तरफ हिमालय की खामोश पहाड़ियों में सदियों पुरानी एक रस्म आज भी जिंदा है। एक औरत, दो शौहर, यानी एक ऐसी शादी जो सिर्फ रस्म नहीं बल्कि पूरे माशरती निज़ाम का आईना है। आप क्या समझते हैं कि ये महज सकाफती विरसा है या वो समाजी समझौता जो ज़मीन बचाने, जायदाद महफूज रखने और ख़ानदानी वहदत कायम रखने के लिए किया गया? इस तरह की कहानियां हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या हमारे माशरे में इंसान को अपनी मर्जी से जीने की आज़ादी है या आज भी पुरानी रस्मों के नाम पर उसकी ज़िंदगी के फैसले हो रहे हैं। अब जबकि लोग तलीम याफ्ता और बाशऊर हो चुके हैं तो ऐसी रवायात अजीब लगने लगती हैं और सवाल उठते हैं कि क्या ये वाकई ठीक है। ये सिर्फ एक शादी की बात नहीं बल्कि ये पुरानी रवायतों और आज की नई सोच के दरमियान एक खामोश टकराव है। शिलाई, हिमाचल प्रदेश का एक खामोश सरसब्ज वादियों में छुपा हुआ गांव, जहां हाल ही में एक ऐसी शादी हुई जिसने ना सिर्फ उस इलाके बल्कि सोशल मीडिया को भी हिला कर रख दी है। एक औरत और दो भाई, और एक ऐसी रवायत जो वक्त के साथ गुम होती जा रही थी दोबारा जिंदा हो गई। ये शादी महज एक तकरीब नहीं थी बल्कि एक सदियों पुरानी रस्म का जश्न था। पॉलीएंड्री, यानी एक ऐसी औरत जिसके एक से ज्यादा शौहर हों। ये शादी हाटी कबीले से ताल्लुक रखने वाले दो भाइयों प्रदीप नेगी और कपन नेगी और किन्हाट गांव की लड़की सुनीता चौहान के दरमियान हुई। दिलचस्प बात यह है कि यह फैसला तीनों ने मुकम्मल रजामंदी से किया, ना कोई दबाव ना कोई मजबूरी, सिर्फ रवायात, एतमाद और हम आंगी। प्रदीप, जो एक सरकारी मुलाजम है और शिलाई का रिहायशी है, जबकि उसका भाई कपल बैरून मुल्क काम करता है। दोनों भाइयों का कहना था कि वो अपनी रवायात पर फख्र करते हैं। सुनीता ने भी यही कहा, मैं इस रस्म से वाकिफ थी और ये मेरा अपना फैसला है। ये रवायत मुकामी ज़बान में जोड़ीदारा कहलाती है। माजी में ये रस्म हिमाचल और उत्तराखंड के कई इलाकों में आम थी, खासतौर पर ज़मीन की तकसीम से बचाव, भाइयों में इत्तेहाद और ख़ानदान को एक साथ रखने के लिए। माहरीन के मुताबिक ये निज़ाम उन पहाड़ी इलाकों के लिए नहायत मौजूद था जहाँ ज़मीन कम और बिखरी हुई होती थी और मुश्तरका देखभाल ज़रूरी थी। लेकिन जैसे जैसे तलीम बढ़ी, ख़वातीन बाख्तियार हुईं और कानूनी निज़ाम बदला, ये रस्म आहिस्ता आहिस्ता नायाब होती गई। आज भी ये रस्म चंद गांवों तक महदूद है, जहां पिछले 6 साल में 5 ऐसी शादियां हुई हैं। ये शादी 3 दिन तक जारी रही। लोकगीत, रवायती नाच और रसूमात। इस शादी की एक और दिलचस्प बात यह है कि यहाँ बारात दुल्हन के घर से दुल्हों के घर जाती है। इस तकरीब में सैकड़ों अफराद शरीक हुए। गोया कम्युनिटी ने इस रवायत को ना सिर्फ तस्लीम किया बल्कि जश्न भी मनाया। इस अनोखी शादी ने जहां रवायात को जिंदा किया, वहीं एक नई समाजी बहस भी छेड़ दी है। अगरचे दुल्हन और दोनों शौहरों ने फैसला अपनी रजामंदी से किया, मगर लोगों की राय तकसीम हो गई है। कुछ लोग इसे सकाफती खूबसूरती कहते हैं और कुछ इसे ख़वातीन के हकूक़ के खिलाफ एक खामोश दबाव समझते हैं। क्या यह सिर्फ एक ज़ाती फैसला था या फिर मुआशरा आज भी रवायात के नाम पर ज़िंदगी के फैसलों में मुदाखलत कर रहा है? फैसला आपका है, कमेंट्स में ज़रूर बताएं।